धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अमृत वेले दी अपनी एक महानता अपने बोलों दे अपने शब्दों दे दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साडे शरीर की ये सिरजना की है, इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी फिजा चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां, डोल दियां शाखा अपना श्रृंगार बदल रही ने, उदास दिखाई दे रही, नगन दिखाई दे रही ने। ये शाखा दरख्तां दी हो बहु मनुख ते मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया हुआ है। मौसमी बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, किधरे पीले रंग दा, किधरे गुलाबी रंग दा, किधरे चिट्टे रंग दा। इतने सुंदर श्रृंगारमयी वस्त्र धरती दा चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। ये मौसमे बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पांदा। गर्मी दी रुत आ गई है, मन की हालत कुछ और हो गई है। ठंड आ गई है, शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है, तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है, सानू कपड़े बदलने पैंदे ने, मोटे कपड़े गर्म कपड़े लबने पैंदे ने। और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़ियां नू एक पासे करन ते। हूबहू जो समा है, दिन दे 4 पैर, रात दे 4 पैर, जिथे रुत दा असर है, मौसम दा तन ते मन ते असर है, उथे 4 पैरां दा जिसनू समा कहंदे ने, वक्त कहंदे ने, इसका भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है, अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां सौ गया तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जाती है। अखां खुल जांदियां। ये गल वखरी है। अगर मनुख समय दे मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ये उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देख रहे हैं प्रकृति पंछियां नू जगा देंदी है, पशुआं नू जगा देंदी है, क्योंकि उन्हां दी नींद स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां चिड़ियां, पंछी, पशु करीबन सो जाते हैं। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है। चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठते ने, गौवां उठ बैठदियां ने, बछड़े बोलन लग पैंदे ने गौवां दे। सारे दा सारा पशु जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है, वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नू प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नू भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे तो देखा जाए इदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया, परमात्मा तो भी दूर होंदा गया। परमात्मा दे निकट आने लई इसनू प्रकृति दे निकट आना ही पएगा। प्रकृति दे प्रभाव नू कबूल करना ही पएगा और उहदी नियमावली नू जिंदगी दा अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मिक चिंतन करते सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी,
मन दी साधना ते तल ते जीण वाले अंतर्मुखी पुरुष उन्हां दी पकड़ दे च आया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। कहंदे ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियाउंदा है। ये नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है भार हल्का होंदा है, आलस मध्यम होंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन दी भी लोड़ है। मन भजन भी चाहता है। इस समा कहंदे ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे 1 पल दी साधना बराबर हो जाती है। समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने जे एक होए तां उगवे रुती हों रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे मुकम्मल होवे पर बीजण वाली रुत भी ते चाहिदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा सही ढंग नाल प्रफुल्लित भी नहीं होंदा, वो पूर्ण फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ये जो रात दा चौथा पैर है इसनूं साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म दे चिंतन दा समय है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनूं धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या। ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनूं इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर। ओ सुबह जो सुभावक अल्लाह नूं चेते करा देंदी है। थोड़ी जिहां भी किसी मनुख दे अंदर अंतर्मुखी होने दी जागृति है तो ये समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज दा फरमान हर अमृत वेले वत्थे का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुकते ना। अंतिश करन दी धरती दे जो अमृत वेले नाम दा बीज बो छड़दा है बरकतां नाल झोलियां भर जांदियां ने। और लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा है। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है दुनिया भर दे बंदगी दे पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जांदे ने। अवतारी पुरुष भी जो है सदके जांदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहंदे ने शबद कुर्बान खाके राहे संगत दिले गोया हमी बस आरजू करत। एक कोई आरजू रह गई है। हे गुरुदेव अमृत वेले ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਲ ਬਲੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ दरअसल परमात्मा की चाल है। ये परमात्मा की तरफ चलना है और ये परमात्मा तक पहुंचने का एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंदलाल ते इत्थे तक कहते ने थोड़ी जिहा भी जिस किसी दे अंदर जागृति पैदा हुई है उसने एक गल समझ ली है कि अमृत वेले जो सुता रह गया है मानो उदी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक गोया हराम कर दन आइंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जिहा भी बेदारी जागृति किसी दे अंदर पैदा हुई है उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते अमृत वेले दा सोना मानो हराम कर छड़दा है। भाव नहीं सौंदा, सुभावक वो जागदा है और अमृत वेले तो लाभ उठांदा है, उस समय तो लाभ उठांदा है।
भाई गुरदास जी ते एक प्रार्थना करदे न अकाल पुरख दे अगों। आप कहंदे ने नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण पर वारी है। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन दी ए भाव दशा बनी है कि पैर दी उंगलियां दे नाखुन तो लैके सिर दे केसां तक नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, समुचे शरीर दे रोम रोम दे टुकड़े कर दिते जान मेरे शरीर दे। मेरी ये चाहत, मेरी ये मंग, फिर इन्हां टुकड़ियां नूं की करिए? काट काट सिखन के चरण परवारीए। इन्हां नूं कट कट के पुरजा पुरजा करके गुरु के जो सिख ने उन्हां दे कदमां तो सदके करो, उत्थे निछावर करो, फिर भी आखिर मांस दे टुकड़े ते बचनगे। की करिए? आप अगां चल के कहंदे ने अगन जराए ताहें पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारी है। फिर मेरे मांस दे टुकड़ियां नूं जला देना, बचियां रहन जो हड्डियां उन्हां नूं पी देना। फिर पवन राणी दे चरनां च बेनती करनी, जोदड़ी करनी, मेरी राख नूं ते हड्डियां दे जरियां नूं उड़ा के ले जाए। आप कहंदे ने अगन जराए ताहें पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारी है। तो पवन उड़ा के ले जाए, आखिर पवन हर वक्त इस खाक नूं और हड्डियां दे चूरे नूं अपने कोल रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुटेगी। तो भाई जी कहने हाँ ये सुटे, पर किथे सुटे है? जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। जिधर किधरे किसी भी शहर दे, किसी भी कस्बे, किसी भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग दी तरफ चल पिया। पवन राणी नूं कहना मेरी मांस दी खाक ते हड्डियां दे चूरे नूं उसदे कदमां दे विछावे, उसदे रस्ते दे विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। तह पद पावकत चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पतत उधारी। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पतत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन ने, महान है। चाव नाल उमंग नाल जो समय सत्संग दी तरफ चल पिया, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मन दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तो फिदा जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, सदके जांदे ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध जो एक पौड़ी दी रचना की है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहंदे ने चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा। मिथ ये कह रही है कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरनां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरनां ते डोले है ब्रह्मे ने। ये जल आन के गिरे है शंकर दियां जटावां च और उस दे चों ते निकली गंगा दी धार।
ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकलती है, धारा छोटियां छोटियां जी लगदियां ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां होन, और उन्हां दे चों टपकदा होया ए बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबिल शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी दे ते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने, एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है, उसदे जल दी अपनी खूबी है। हर नदी दा जल अलग अलग है, हर थां दी वायु अलग अलग है, हर जगह रेत दे जर्रे अलग तासीर रखते ने। यही कारण है कि जद कदी किसी दा कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करदे सन, तू आबो हवा बदल ले, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखने दे चाया है वाकई टिकाणे दे बदल दिया, आब हवा दे बदल दिया वो तंदुरुस्त होया है, वो ठीक होया है। हवा किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकती है, जल किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकता है। गंगा दा जल शरीर लई इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन, हकीम सन, शरीर शास्त्री सन, उन्हां दी रसना तो निकले ते अमृत है। ये शरीर लई लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन करने लई अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन दा आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर दा स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है कि शरीर नूं स्वस्थ रखण दे गंगा दा जल वाकई अमृत दा ही काम करदा सी, एक महान औषधि दा काम करदा सी। बहुत सारियां खूबियां इस विच देखियां गईयां। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करदी हुई ये धारा जद मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां दा रस ते उन्हां दी तासीर भी लेके आउंदी है। जद इसका कोई पान करदा इस जल दा तो शरीर नवा नरोआ हुंदा है, शरीर दे उत्ते इस जल दा अमृतमयी प्रभाव पैंदा है। ये गल वखरी है, उस जमाने च कहा गया सी इस देश कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जबकि अब बड़े बड़े शहरां दे गटर इस गंगा दे पै रहे ने। महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहा है, महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहा है। अमृतमयी जल नूं किसी हद तक विष बनाया जा रहा है। मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है, ये अमृतमयी हवा नूं, अमृतमयी जल नूं थां थां ते विष बनाने दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब की थी और किधरे नदी नालियां दे जल दे प्रवाह नूं इसने खराब कीता है, गंदा कीता है, मलिन कीता। खैर ये एक अलग विषय है। ये जल अमृतमयी है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। 68 तीरथ इस दे किनारे ते बने हुए ने। देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, बनारस, प्रयागराज दा संगम इत्यादि छोटे वड्डे तीरथ इस दे तट ते बने हुए ने। तीर्थां दी शोभा बनी हुई है। तीर्थ गंगा दे तट ते सुभायमान दिस रहे ने। थां थां ते तीर्थां ते जाके लोकी अपना तन मन इशनान द्वारा सही करने की कोशिश दे लगे रहते हैं। तो भाई जी कहने 68 तीर्थ
गंगा दे तट ते बने हुए ने 68 तीरथ अंग समाई, तेलो की परवान है महादेव लै सीस चढ़ाई। इसकी महिमा 3 लोकां विच है और शिव जी ने इसनों अपने मस्तक दे स्थान दिती। देवी देव सरेवड़े जय जयकार बड़ी बड़ियाई। बड़ी महिमा है, बड़ी उपमा है। देवी देवते तक उपासना करते ने, नमस्कार करते ने। जद वगदा होया इतना अमृतमयी जल, इतनी वड्डी धारा, तो दिस पैंदा प्रभु दी बहुत वड्डी बख्शिश, बहुत वड्डी रहमत। कहंदे ने सालां बद्दी भी गंगा दा जल बोतलां च रख दईए, गंदा नहीं होंदा, बदबूदार नहीं होंदा, वो अपनी असलियत गवांदा नहीं। ऐसी एक औषधि है, जैसे जैसे पुराना होंदा जाए उहदे च नवीनता निखार आंदा जांदा है। तो वाकई ये जल जल ना होके अमृत है। लेकिन हुण भाई साहब भाई गुरदास जी जो अपना नजरिया अंकित करते ने, वो भी अपनी महानता रखदा है। सण गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लेवलाई। एक गंगा नहीं लखा, और एक ब्रह्मे दे करमंडल दा जल नहीं, लखां ब्रह्मंड है करमंडल दा जल जो ब्रह्मे दे हथ दे चोवे। एक शिव जी नहीं, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और एक विष्णु नहीं, लखां ही विष्णु दे चरना दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, और एक बैकुंठ नहीं, लखां बैकुंठ, लखां गंगा, लखां विष्णु दे चरना दा जल, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और लखां ही ब्रह्मियां दे करमंडलां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लिवलाई। साधु धूर न पुजने, साध संगत सतगुरु शरनाई। अमृत वेले सत्संग विच बैठ के जो अपने मन की साधना कर रहा है और सुरत शब्द दे जोड़ के बैठा है, भाई गुरदास जी कहते उसके कदमां तो लखां गंगा कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां। वो इतना महान है। फिर सतगुर दी बाणी ते खुल के कहती है, जन के चरण तीरथ कोट गंगा। ऐसा जो पुरुष है ओदे चरणां दी जड़ी धूड़ है मानो करोड़ा गंगा दा इशनान है। उसका आत्म चिंतन अमृत वेले दा चरण जिथे रखेगा रेत दे जरिया नूं अक्सीर बना देगा। इतनी महानता है उस समय साधना करन दी। देखिया जाए पंछियां दे खूबसूरत नगमे उस समय सुनन नूं मिलदे ने, चहचहाट, कलोल, खेड़ा ते खुशी। ऐसे समय अगर कोई सुता रह गया है तो उस तो ज्यादा और कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन लई रूहे जमीन विच, उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लभना भी औखा है। वो महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, परिपूर्ण परमात्मा दे चरना दे सब तो वड्डी जिहड़ी भेंट है वो भेंट अमृत वेला ही है। बस उस समय नूं तू परमात्मा दे अगों रख भाव, उस समय परमात्मा लई है। धन कमाण दा अलग वक्त, भोजन छकण दा अलग, शरीरक क्रियावां दे अलग समय, और सामाजिक संबंध, आर्थिक रिश्ते, राजनीति दा वेला, इस दे लई अपने अपने समय ने। पर रात दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलन दा समय, ईश्वर नाल जुड़न दा समय। इस समय नूं तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर। ये समा अपने कोल ना रखें, सुता ना रह जाएं। उठ उस समय। और ये उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है। यही कारण है कह दिता गया ये सुबह सुबह अल्लाह दी है, ये सुबह
ये सवेर, ये मुहूर्त ब्रह्म है, ये समा अमृत वेला है, अमृत की बरखा हो रही है। दरअसल कहते ने उस समय माया सुत्ती पई होंदी है। माया दे सुते रहन तो मुराद यह है, अक्सर लोग सुते पे ने तो दुनिया जो सुती पई है तो बोल भी बंद ने। करीबन करीबन 90% जो मनुख दे बोल होंदे ने समाजिक होंदे ने, आर्थिक होंदे ने, राजनीतिक होंदे ने और उन्हां बोलां दे नाल वातावरण मलीन होंदा है। उन्हां बोलां दियां तरंगां चारों पासे छा जांदियां ने। नवे नवे इबादत करन वाले बंदे नो, ध्यान साधना करन वाले बंदे नो ये बोल और उन्हां बोलां दियां तरंगां प्रभावित करदियां ने, नाम जुड़न दे बाधा खड़ी कर देंदियां ने। तो जगत ते सुत्ता पे है, ये तरंगां पैदा नहीं हो रहीयां। ऐ मनुख तो उठ बैठ, अपने अंदरों आध्यात्मिक तरंगां पैदा कर, ताकि परमात्मा दी बख्शिश जो बरस रही है ओदा तू पात्र बन सके और अपनी झोली दे जो है पा सके। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनों ऐसा कहा, अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। अमृत वेले उठ के सच्चे नाम दा चिंतन ते उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार तू कर। ये गल वखरी है कि दिन भर भी तू विचार कर सकदा है, पर ओ तरंगां उस विचार नूं गहरा नहीं जान देणगियां जो चारों पासे फैलियां होईयां ने। रात नूं शरीर विश्राम दे जाना चाहता है तो शरीर दी चेतना, शरीर दी शक्ति सारी सुकड़ रही है, मुश्किल है। उस समय तू संघर्ष करके प्रभु दा जो है चिंतन कर सके। ये समा, ये वक्त मदद करता है। जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होके चल रहे है, पर एक ने सिर दे ते एक मन दा वजन रखे होया है, तो कठिन होगा उसनू जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होंदा है, दिल दिमाग ते कोई बोझ नहीं होंदा। वो समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसकी महिमा गायन करदे होया कहा, दुनिया दियां सारियां बरकतां उस मनुख दे झोली दे आण पैंदियां ने जो उस समय उठ के वाहिगुरु नाम दा अभ्यास करता है, वाहिगुरु नाम दा चिंतन करता है। इस चिंतन द्वारा उसका प्रभु नाल संबंध जुड़ता है। ते प्रभु नाल संबंध जुड़न दा मतलब की है, महाशक्ति नाल संबंध। और जैसे महाशक्ति नाल संबंध जुड़ता है, महाशक्ति उसके अंदर प्रवेश होनी शुरू हो जाती है। ईश्वर नाल जुड़े होया मनुख कमजोर नहीं हो सकता। तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रहा भरपूर। जिन्हां दे अंदर राम भरपूर होके समा जांदा है, वो महाबली होंदे ने, योद्धा होंदे ने, सूरबीर होंदे ने और अमृत वेले दी इस बरकत नूं प्राप्त करके महान योद्धे ओ बन जांदे ने। चौथे पैरे सुबह के सुरतियां उपजे चाव, तिन दरिया आवासों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान जो गहरे तल दे प्रभु चिंतन करने वाले ने, विचारक ने, दार्शनिक ने, रात के चौथे पैर उन्हां दे अंदर उमंग पैदा हो जाती है, तरंग पैदा हो जाती है। चौथे पैरे सुबह के सुरतियां उपजे चाव, तिन दरिया वासों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। उन्हां दी दोस्ती इशनान नाल हो जाती है, उन्हां दे मन विच और उन्हां दी रसना दे मुख विच परमात्मा दा नाम होंदा है, सच नाम होंदा है। इस नाल वो अपने मन नाल संघर्ष करते हैं। दरअसल परम पद की प्राप्ति मन नाल संघर्ष करके जितन तो बाद ही प्राप्त होती है। जो लोग ऐसा नहीं करते, संघर्षमयी वृत्तियां विपरीत दिशा की ओर चल पैंदियां ने। जो इस समय तो लाभ नहीं उठाते और मन तो पार होके परमात्मा दे अस्थान ते नहीं पहुंचना चाहते, तो बिरती दा प्रवाह, जीवन शक्ति दा प्रवाह विपरीत दिशा दी ओर चल पैंदा है। ऐसे मनुख मन नाल संघर्ष ना करते हुए समाज नाल संघर्ष करने लग पैंदे ने, कानून नाल संघर्ष करने लग पैंदे ने,
संघर्ष करने की बिरती ते मनुख दे अंदर है। समाज नाल संघर्ष करना है, संसार नाल संघर्ष करना है। अक्सर ऐसे लोगों नू रात चाहिए है, रात दी तारीकी चाहिए है। पर मन नाल संघर्ष करना है, उजाला चाहिए है। अमृत वेला दिन दी शुरुआत है और संध्या शाम दी रात दी शुरुआत है। कदी गौर नाल देखिए, जिथे मनुख अपनी जिंदगी दे सवेर लियाना चाहता है, चानना लियाना चाहता है, धार्मिक मंदिरां दे बूहे अमृत वेले खुलदे ने। मस्जिदां दे दरवाजे, मंदिरां दे दरवाजे, गुरुद्वारियां दे बूहे अमृत वेले खुलदे ने। पर जो अपनी जिंदगी नू तारीकी नाल भरदे ने, अचेतपना अपना वधांदे ने, मन नू बेहोशी दी दुनिया च ले जाके तारीक मंडलां दे पहुंचदे ने, ऐसे सथलां दे बूहे दरवाजे अक्सर रात नू खुलदे ने। शराब खाने ने, जुए घर ने, वैश्याले ने, क्लब थिएटर ने, इन्हां दी रौनक रात दी तारीकी दी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी ने सारे जीवन नू मंडिया है और आप कहंदे ने कुछ तारीकमई है, कुछ प्रकाशमई है। कुछ प्रकाश दी ओर जा रहे है, कुछ अंधकार दी ओर जा रहे है। कोई प्रकाश दा प्रेमी है, कोई अंधकार दा प्रेमी है। ऐसा सिर्फ मनुखी दुनिया च ही नहीं, पशु पंखियां दे च भी है। बहुत सारी बनस्पति है रात नू खिड़दी है, दिन दे उजाले विच सूरज दियां किरणां विच मुरझाई रहंदी है, कुमलाई रहंदी है। रात की रानी, रात का राजा, हिमालय दे बेशतर फुल और इधर आसाम दियां पहाड़ियां ते बहुत सारे फुल रात नू खिड़दे ने और दुनिया उन्हां फुल्लां नू वेखण वास्ते जांदी है जो रात दी तारीकी दे खिड़दे ने और दिन दे उजाले दे कुमला के झड़ जांदे ने। और फुल ओ भी ने जो सवेर होंदियां ही खिड़दे ने और पूर्ण उजाला होंदियां पूर्ण जोबन ते आउंदे ने। दिन नाल संबंध है, प्रकाश नाल संबंध है। तो बनस्पति करीबन करीबन ये दो हिस्सियां दे च वंडी हुई है। कुछ प्रकाश नाल खिड़दी है, कुछ अंधकार नाल खिड़दी है। अगां चलिए, पशुओं दा जगत देखिए, पंछियां दा जगत देखिए। उल्लू दी जिंदगी रात दी है, चमगादड़ दी उडारी रात दी है, बेशतर मच्छर इन्हां दी जिंदगी रात दी है, बीमारी दे कीटाणु इन्हां दा जीवन रात दा है। रात नू प्रसन्न होंदे ने, रात नू उडारियां लांदे ने। और अक्सर जेड़े पशु पक्षी रात नाल अपना संबंध जोड़दे ने, देखण दे चाया हिंसक ने, मच्छर जीव जंतुओं दा खून पींदे ने। बेशतर दरिंदे रात नू अपनी शिकार ते जो है चलदे ने। सप रात नू खुड दे चों निकल के भ्रमण करदा है, ठूमे रात नू ही भ्रमण करदे ने और दरिंदे रात नू ही जानवरां ते हमला करके उन्हां नू चीरदे ने, फाड़दे ने। लेकिन ऐसा भी है, कुछ पशु जगत पंछी पो फुटदियां उठदे ने और दिन भर अपनी चर्या दे च लीन होके जीवन नू प्रकाश दे व्यतीत करदे ने। सब कुछ प्रकाश दे जो है करके प्रसन्न होंदे ने, खुश होंदे ने। चिड़ी चवगी पो फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे, नानक नामे रंग। इधर पो फुटी, इधर चिड़ी ने चहचहाना शुरू कीता, इधर पो फुटी, इधर संत दे मन ने भी चहचहाना शुरू कीता। इधर चिड़िया ने संगीत छेड़िया, इधर संत ने वाहिगुरु दी धुनी छेड़ी। इधर चिड़ी ब्रह्म चिंतन दे च लीन होई, रोज दी किरिया दे च लीन होई।
इधर संत परम आनंद समाधि दे लीन होया और परम आनंद माणदा होया प्रभु दी प्रसन्नता दा पात्र बनिया। अमृत वेले दी सवेर नाल जिन्हां दा जीवन आरंभ होंदा है, मानो सवेर दे उजाले दे प्रेमी ने, उजाले दे जो है पुजारी ने, उजारे नू सजदा करदे ने, परिक्रमा करदे ने और झुके रहंदे ने उजाले दे अगों, प्रकाश दे अगों। तो बेशतर पशु ने, पक्षी ने जो दिन नाल अपना संबंध जोड़ते ने। जिथे पशु जगत, कीड़े मकोड़ियां दा जगत, पंछियां दा जगत इस तरह वंडिया होया है, मनुखी दुनिया भी वंडी हुई है। जिहड़े जीवन प्रकाशमयी ने, प्रकाश नाल प्रेम करते ने, ये अक्सर सवेरे ही खिड़दे ने और सवेर इन्हां नूं खेड़ा देंदी है। पर जिहड़े जीवन तारीखमयी ने, पूर्वले संस्कारां करके ये रात नूं ही खिड़दे ने, दिन नूं कुमलाए रहंदे ने, मुरझाए रहंदे ने, ये रात नूं ही खिड़दे ने। रात इन्हां नूं खेड़ा देंदी है, रात इन्हां नूं हुलास देंदी है। और इस तरह दे लोगां ने क्लब, थिएटर, जुए खाने, वैश्यालय ते शराब खाने नूं जन्म दिता है। ये लोग ही इन्हां दी रौनक ने और ये रौनक रात नूं बनदी है। सारा जीवन इसी तरीके दे नाल जो है आपस दे जो है वंडे होया है। एक दिन दी सवेर नाल, एक रात दी तारीकी नाल जो है जुड़े होया। तो एक गल स्पष्ट हो गई, छोटियां छोटियां घटनावां जिंदगी दे बहुत वड्डे पलटे लियांदियां ने। ये सवेर दा थोड़ा जिहा आनंद, थोड़ी जिहा आनंद दी झलक भी जिस दे अंदर पैदा हो जांदी है, वो पूर्ण प्राप्ति दे मार्ग ते चल पैंदा है। तो उसनूं एक गल दी समझ आ जांदी है, मन नाल संघर्ष कीते बिना उस परम आनंद की प्राप्ति करनी बहुत औखी है। बाधा मन दी है, रस्ते च रुकावट मन दी है और कुछ भी नहीं। रात की तारीकी दा जिन्हां दा जीवन है, कई दफा इन्हां दे मन इतने तारीकमई हो जांदे ने, पशु पक्षियों की तरह हिंसक हो जांदे ने। जैसे उल्लू रात नूं सुते पंछियां दे आलणियां च जाके अंडे चुक लैंदा है, छोटे छोटे उन्हां दे बच्चे चुक लियांदा है, खांदा है। हो बहु डाकू, कातल, दुराचारी, इन्हां सारियां दा कर्म रात दी तारीकी दे च है। इन्हां नूं सफलता भी रात दी तारीकी देंदी है, अंधकार देंदी है। इन्हां नूं अपने काम दी पूर्ति लई, पाया तकमील तक काम नूं ले जाण लई अंधकार चाहिदा है, हनेरा चाहिदा है, रात चाहिदी है। पर मन नाल संघर्ष करके परम आनंद की प्राप्ति लई इस तरह दे पुरुषां नूं सवेर चाहिदी है, उजाला चाहिदा है। भावें सवेर पो फुट्टी है तो मंदिर दे दीपक जला के बैठणगे, बत्ती जला के बैठणगे। रोशनी दे उपासक, रोशनी दे मुतलाशी, रोशनी दे जो है पुजारी। तो दो ही तरह दा मनुखी दुनिया दे कह लईए संघर्ष है। जो अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद ते परम पद दी प्राप्ति नहीं कर सके, वो समाज नाल संघर्ष करते ने, कानून नाल संघर्ष करते ने, जगत नाल संघर्ष करते ने। और इस संघर्ष दे जगत नूं चोट पहुंचती है, जगत नूं हानि पहुंचती है। लेकिन संघर्ष में बिरतियां ते मनुख दे अंदर हैं। जो अपने मन नाल संघर्ष करने नूं राजी हो जाए, साधु। और जो समाज दे नाल संघर्ष करने नूं अपने आप नूं समझा लवे, मना लवे, दुष्ट है। इंज कह लो, पृथ्वी ते या ते साधु ने या दुष्ट ने, क्योंकि संघर्ष में बिरतियां ते मनुख दे अंदर है कि ने। तो जो समाज नाल संघर्ष करदा है, समाज दे नियम तोड़दा है, कानून नूं तोड़दा है, मर्यादावां तोड़दा है और तोड़ के अपना मतलब हल करदा है। दूसरे पासे जो साधु है, साधना विच लीन है, मन नाल संघर्ष करदा है। तो मन नाल संघर्ष की है? लोभ नाल संघर्ष, काम नाल संघर्ष, हंकार नाल संघर्ष। और ये
देखण विच आया है इह संघर्ष मनुख कलियां ही करदा है। इस विच दूजा तीजा चौथा पंजवां सहायक नहीं आउंदा बल्कि बाधक ही बनदा है। तन्हाई चाहिदी है, एकांत चाहिदा है, रहे एकांत एको मन वसिया आसा माए निरासो। जो समाज नाल संघर्ष करदा है इनू दूजे तीजे दी लोड़ आउंदी है। जो कानून नाल संघर्ष करदा है, संसार नाल संघर्ष करदा है, ये अपना संगठन बना लेंदा है, अपनी जमात बना लेंदा है, गिरोह बना लेंदा है। पर एक गल सच्चाई है, दुष्टां दे गिरोह होए ने, संतां दे संगठन नहीं होए, अवतारां दे संगठन नहीं होए, परम पुरखां दे संगठन नहीं होए। कल्ली जिंदगी, तनहा जिंदगी। इस वास्ते मैं अक्सर कहंदा हुंदा, कोई देश पूर्ण तौर ते राजनीतिक हो सकता है पर कोई देश पूर्ण तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। कोई देश पूर्ण तौर ते धनवान हो सकता है पर कोई देश मुकम्मल तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। और कोई देश मुकम्मल तौर ते सामाजिक हो सकता है, कोई देश पूर्ण तौर ते व्यापक तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। देश दी ते गल छड्डो, कोई पूरे दा पूरा प्रांत भी धार्मिक नहीं हो सकता, कोई पूरी दी पूरी कौम भी धार्मिक नहीं हो सकती। ते कौम दी गल बहुत वड्डी है, कोई पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक नहीं होंदा। ऐसा देखण विच आया है। बड़े बड़े अवतारी पुरुषां दे घर विच, परिवार विच भी बहुत वड्डे अधार्मिक पुरुष पैदा होए। कंस अधार्मिक है पर वक़्त दे अवतारी पुरुष, द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दे ओ मामा ने। लेकिन समय दा अधार्मिक पुरुष प्रहलाद दे पिता ने हरनाकश अधार्मिक पुरुष। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वड्डे भराता ने बाबा पृथी चंद गुरमत तो बिल्कुल उल्ट, गुरु अर्जन देव जी दे विरोधी, सच दे विरोधी, कोमल हुनरां दे विरोधी, धर्म दे विरोधी। पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक होवे, इतिहास विच ऐसा देखण नूं नहीं मिलदा। मीरा धार्मिक है, उसका पति नहीं है। सुकरात धार्मिक है, उसकी पत्नी नहीं है। पर हां, पति धनवान है, पत्नी धनवान है, पिता धनवान है, पुत्र धनवान है। सारा परिवार धनवान हो सकता है, सारी कौम धनवान हो सकती है। जैसे कहते ने रूहे जमीन दे जिथे जिथे यहूदी वस रहे ने धनवान ने, चोटी दे धनवान ने। तो कोई उम्मत पूरी दी पूरी धनवान हो सकती है, गुणवान हो सकती है। कोई देश पूरे दा पूरा संपन्न हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, धनवान हो सकता है। रूहे जमीन ते अज तक एक घाट बनी हुई है, कोई पूरे दा पूरा देश धार्मिक नहीं होया, कोई पूरे दा पूरा परिवार धार्मिक नहीं होया। धर्म व्यक्तिगत है, निजी है। प्यो नूं धन मिल जाता है तो समझ लो पुत्र नूं मिल गया है, पर पिता समाधि लीन हो गया है, लाजमी नहीं पुत्र समाधि लीन होगा। पुत्र समाधि लीन हो गया है तो हुण लाजमी नहीं कि परम आनंद पिता दी झोली दे भी जो है पै जाएगा। तो ये निजी है और यही कारण है कि मन नाल जद कोई संघर्ष करन नूं चलदा है तो पिता सहायक नहीं होंदा, ना पत्नी सहायक बनदी है, ना भरा सहायक बनदा है, ना पुत्र सहायक बन ही नहीं सकते। अंदर दी दुनिया विच ये सारा परिवार, ये कौम, ये देश प्रवेश ही नहीं कर सकता। मन नाल संघर्ष कलियां करना पेगा। इस वास्ते सत्यवादियों दे टोले नहीं आउंदे, डाकुआं दे टोले आउंदे ने, दुष्टां दे गिरोह हुंदे ने, चोरां दे गिरोह हुंदे ने, संतां दे नहीं, तनहा कल्ले टावा टावा। कहंदे ने चंदन तरना बन बन साधना पुर माए। हर जंगल विच चंदन दा वृक्ष नहीं है, हर गांव विच, हर शहर विच कोई पूर्ण संत नहीं है। किधरे किधरे जंगल विच
चंदन है किसी किसी शहर विच कोई एक अद संत है बैठा है अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद की प्राप्ति दे लीन है, परमात्मा तक पहुंचने की जो है कोशिश दे लीन है। तो जेड़े जेड़े लोग मन नाल संघर्ष ना कर सके वो संसार नाल संघर्ष करने नूं तत्पर हो गए और उन्हां लई समा मददगार बनिया रात दी तारीकी। रात दी तारीकी तो जो डर पैदा हो गया, जो खौफ पैदा हो गया, दरअसल रात खौफनाक नहीं है। रात दी तारीकी विच डाकू, दुराचारी, चोर उस तारीकी दा लाभ उठा के अपना काम करते हैं। यही कारण है रात डरावनी बन गई, रात भयानक बन गई। रात दी तन्हाई विच किसी एक पासे जाना कोमल लोगां लई औखा हो गया, कठिन हो गया। क्यों? रात दी तारीकी दे चोरां दे गिरोह हो सकते ने, डाकुआं दे गिरोह हो सकते ने, दुराचारियां दे गिरोह हो सकते ने। रात भयानक हो गई, रात डरावनी हो गई। जिन्हां जिन्हां ने भी समाज नाल संघर्ष कीता, कानून नाल संघर्ष कीता और दुनिया नूं दुखद कीता, उन्हां ने रात दी तारीकी नूं वरतिया। जिन्हां ने अपने मन नाल संघर्ष कीता ते परम आनंद दी प्राप्ति कीती, उन्हां ने अमृत वेले तो मदद लई, सुबह तो मदद लई, अल्लाह दी सुबह, ब्रह्म मुहूर्त तो मदद लई, अमृत वेले तो मदद लई। और वाकई उस समय ने मदद की थी, बड़ी भारी मदद की थी और बहुत वड्डी सौगात उस पुरुष की झोली च पा दी। उस समय ने सहायक बन के, मददगार करके बन के तो होया कि जीवन अमृतमयी हो गया, बोल अमृतमयी हो गए, दृष्टि अमृतमयी हो गई। अमृत वेले ने रोम रोम नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने दृष्टि नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने स्रोत नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने रसना नु अमृतमयी कर दिता, अमृत वेले ने दिल दिमाग नु अमृतमयी कर दिता। सोचनी अमृतमयी हो गई, बोलनी अमृतमयी हो गई, वेखनी अमृतमयी हो गई। भावें प्रभु चिंतन नाल ये सब कुछ होया, पर मदद अमृत वेले दी, ब्रह्म मुहूर्त दी, अलल सुबह दी। किन्ने खुशकिस्मत लोग ने हो जो इस समय तो लाभ उठा के अपने मन नाल संघर्ष करने नूं जुट पैंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हाँ संसारिक कामना मन विच रखण वाले किसी वक्त भी इबादत कर सकते ने। उन्हां दा अपने मन नाल संघर्ष नहीं होंदा, बल्कि प्रभु दे कोलों कोई मंग होंदी, कोई चाहत होंदी। वो चाहत अपनी शक्ति नाल, अपने परिवारिक बल नाल उस वस्तु नूं पा नहीं सकते, तो प्रार्थना दे अगों, परमात्मा दे अगों प्रार्थना है। कहंदे ने जद भी मनुख असफल हो जाए और सफलता उसनूं बहुत कोसों दूर दिखाई देवे और अपना बल कम करदा या ना दिखाई देवे, तो फिर वो ईश्वर दे अगों हाथ जोड़दा है। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर। पर अमृत वेले जो उठ के नाम जप रहा है, वो परमात्मा नूं इंज नहीं कहंदा मेरी ए इच्छा पूरी कर, मेरी ए इच्छा पूरी कर। वो इंज कहंदा है, हे प्रभु जो तेरी इच्छा होवे उस विच मैं राजी होवां, जो तेरी रजा होवे उस विच मैं राजी होवां। बस यही फर्क है एक सच्चे इबादत गुजार मनुख दे और एक दुनियादार मनुख दे। ये फर्क है। एक कह रहे है प्रभु मैं सजदा कर रहा, मैं जोदड़ी कर रहा, मैं तेरी इबादत कर रहा, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर। करीबन ਅਸੀਂ देखते हैं एक पिता भी सियाणा है। इस 2-3 साल दे बच्चे दी लोड़ की है, 1 साल दे बच्चे दी लोड़ की है। अगर मां नूं पता ही नहीं, प्यो नूं पता ही नहीं, तो शायद ये मां बाप एवें बन गए ने, ये मां बाप है नहीं। इस 2-3 साल दे मासूम बच्चे दी वास्तविक लोड़ां की ने मां समझदी है, प्यो समझदा है।
और इस बच्चे नूं मंग नहीं करनी पैंदी क्योंकि अजे विचारा मंगण जोगा भी नहीं। मां पूरी कर दी उसकी मंगा नूं, पिता पूरा कर रहा है उसकी जो है लोड़ां नूं। जगत पिता परमात्मा नूं क्या वाकई नहीं पता कि साडी लोड़ां की ने, साडी चाहत की है? और समय दे मुताबिक, उम्र दे मुताबिक, जीवन दे मुताबिक साडियां लोड़ां की हो सकदियां ने। अगर ये सब कुछ परमात्मा नूं पता ही नहीं तो जैसे ओ पिता पिता नहीं कहला सकदा जो 2-3 साल दे बच्चे दियां लोड़ां नूं नहीं समझदा, वो परमात्मा भी कैसा परमात्मा होवेगा? और क्यों कर उसनूं परमात्मा आख्या जाए जिसनूं जीवां दी लोड़ां दा ही ना पता होवे। दरअसल सब दियां लोड़ां दा उसनूं पता है, सब दा उसनूं पता है और सब दी झोली च लोड़ां दे मुताबिक, उसदी लोड़ां दे मुताबिक वो वस्तुआं पांदा है। और ये गुरु नानक दी सोचनी बड़ी अजीम, वाकई किसी दी झोली च दुख भी पांदा है। ये दुख उसदी लोड़ होंदी, उस तो बिना वो संभलेगा नहीं, उस तो बिना शायद वो सुचेत ना हो सके, उस तो बिना शायद उसके कदम सही मार्ग ते जो है ना हो सकन। इस वास्ते आत्म चिंतन करने वाले पुरुषों की बहुत पुराने समय तो ये सूझ समझ बनी कि हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरी इच्छा है वो पूरी होवे। मन नाल संघर्ष करदे होया पहली अवस्था उन्हां दी ए बनदी है, अगर वाकई उन्हां नूं जित प्राप्त हो रही है तो मैं फिर अर्ज करा, मन नाल संघर्ष की है, लोभ नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है, काम नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है, हंकार नाल संघर्ष। पत्थर नाल सिर मार के ओदे सुराख कर देना, रास्ता बना देना आसान है, अहंकार नाल सिर टकरा के ते अहंकार नूं चिकना चूर करना कठिन है, औखा है। अहंकार नूं चूर करके जिन्हां ने निरंकार दा मार्ग बनाया, लोभ नूं मिट्टी दे च मिला के जिन्हां ने